12 बजे के बाद जो जेएनजी था उसने ये संकल्प ले लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना, चाहे वो बिहार की हो जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं और चाहे दतिया की, दोनों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। नौजवान जाग रहा है, देश जाग रहा है, देश खड़ा हो रहा है। इसका असर यूपी में भी आएगा और यूपी में भी वही होगा जो बांकीपुर में हो रहा है, दतिया में हो रहा है। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी हैं और दतिया के उपचुनाव में इनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 15,000 से ज्यादा वोट जो 15 या 17 राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें आजाद समाज पार्टी का हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, पूरे उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं, खासकर दतिया में जो शानदार प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है? देखिए, दतिया में प्रदर्शन और अच्छा होता है। बेसिक 12 बजे के बाद जो जेएनजी था उसने ये संकल्प ले लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना, वरना अगर त्रिकोणीय चुनाव होता और जेएनजी पे जो 20 तारीख को अन्याय किया गया था और 29 तारीख को वोट पड़ी, तो मैं लिख के देता हूं कि परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में होता। लेकिन जेएनजी ने जो तय किया है वो बीजेपी के खिलाफ, और उसका परिणाम ये है कि दोनों सीटें जो है, जो चाहे वो बिहार की हो जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं और चाहे दतिया की, दोनों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये नौजवानों का जो अपमान किया है, नौजवानों को जो लाठी से पीटा है, नौजवानों का जो दिल दुखाया, जो 22 से 22 नौजवानों ने जो है सुसाइड किया, ये उसका जो है उनकी हाई भी लगी है और उनका जो उनके परिवार में तकलीफ है ये वोट के रूप में बदली। ये भी बात आप मेरी याद रखें। लेकिन सर, दतिया में एक तो आपने स्टोन सेट कर दिया। आजाद समाज पार्टी जिसको कहा जाता था कि आप हरियाणा चले गए, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन दतिया में तो जो आपको वोट आया है उससे उतना ही अंतर कांग्रेस पार्टी को है। और बांकीपुर अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपके यहाँ, तो इसका क्या माने? और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 साल का शासन है, संसद में जिस तरीके का हो रहा है, जो मुद्दा है, ये कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आज एक बिल आया, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026, आपने 33 से बढ़ा के 37 जजों की रिकमेंडेशन की। अब सवाल ये है कि बहुत सारी पार्टियां विपक्षी उसमें हिस्सा लेने, लेकिन हम उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। उसका कारण, देश का जो 85% बहुजन समाज है वो जानना चाहता है कि हायर जुडिशरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय वहां होगा नहीं। आजादी के बाद से अब तक वो इंतजार कर रहा है कि उनको अवसर मिलेंगे, क्योंकि अगर रिजर्वेशन को आप हटा दो, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल नाम मात्र जो है SC ST OBC के जजों की संख्या है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस तरह की जो डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं उसका असर नीचे जा रहा है। नौजवान जाग रहा है, देश जाग रहा है, देश खड़ा हो रहा है। इसका असर यूपी में भी आएगा और यूपी में भी वही होगा जो बांकीपुर में हो रहा है, जो दतिया में हो रहा है। परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे और जो पार्टी स्ट्रांग लड़ेगी जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। मैं आपको समझ नहीं, अब चूंकि ये हाइपोथेटिकल एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से दतिया में आपने प्रदर्शन किया, आपकी पार्टी ने किया है, और बांकीपुर में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या चंद्रशेखर जी आने वाले वक्त में, जो वैसी साहब कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, इसका कुछ है? दतिया में हम दो दिन के लिए गए थे, परिणाम आपके सामने है। जिस यूपी में हम लोग जमीन पर रहकर मेहनत करें, परिणाम आपके सामने आएगा। मेरी बात को लिखो, आजाद समाज पार्टी बगैर सरकार नहीं बनी किसी की। स्वास्थ्य पर शुक्रिया। तो चंद्रशेखर हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। बांकीपुर और दतिया तो मजे झांकी है, आने वाले राजनीति में देखिए होता है क्या। ऋषिकेश कुमार, News 24, दिल्ली।